हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुकी हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंदी बस्तियां। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर गंदी बस्तियां होती क्या हैं। तो गंदी बस्तियां ऐसी बस्तियां होती हैं जो एक अलग स्थान पर बनी होती हैं या खाली स्थानों पे बनी होती हैं, जहां पर ना तो बिजली की सुविधा होती है, ना जल की सुविधा होती है और ना जल निकासी की सुविधाएं होती हैं। और वहां पे जो लोगों का जो निवास स्थान होता है वो भी अस्थिर होता है या अव्यवस्थित होता है, हम कह सकते हैं। जैसे हम शहरों के घरों को देखते हैं तो वहां पे व्यवस्थित वॉशरूम्स होते हैं, बेडरूम्स होते हैं, किचन्स होते हैं। बट गंदी बस्तियों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। वहां की सारी व्यवस्था एकदम अव्यवस्थित होती है। जैसे ना वहाँ किचन होता है सही तरीके से, ना बेडरूम्स होते हैं, ना कि वहां पे वॉशरूम्स होते हैं। इस वजह से हम उसे गंदी बस्ती कहते हैं। अब इसके कुछ हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि गंदी बस्तियां, जैसे आप देखते हैं शहरों में ज्यादातर गंदी बस्तियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में जो जनसंख्या का घनत्व होता है वो बहुत ज्यादा अधिक पाया जाता है। तो वहां पर लोगों की रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती। इस वजह से उन लोगों को जो खाली स्थान दिखता है वो वहां पर जाकर अपना बसेरा बना लेते हैं या फिर वहां जाकर वो लोग बस जाते हैं। तो वहां पर क्या उन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए वो, जिसे आप बोल सकते हैं क्या, तंबू गाड़ के रहते हैं या फिर पन्नियों से घर बना लेते हैं, कच्ची ईंटों से घर बनाते हैं, मिट्टी के मकान होते हैं। हम ऐसी जगहों को हम गंदी बस्तियां कहते हैं। तो गंदी बस्तियों के कुछ कारण है, तो हम उन्हें समझ लेते हैं तो हमें इस टॉपिक को समझने में और इजी होगा। तो हम चलिए अब हम इसके कुछ कारणों को समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण होता है जनसंख्या वृद्धि का कारण। जनसंख्या वृद्धि ऐसे कि भारत एक बहुत बहुसंस्कृति वाला देश है और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। तो क्या होता है, लेकिन ऐसा है कि भारत की अधिक से जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है जो कृषि कार्य करते हैं। परंतु आज का युग औद्योगिकरण का युग हो गया है, जिसमें जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है। तो लोग अपने निज स्थान को छोड़कर दूसरी जगहों में जाकर पलायन करते हैं, रोजगार के साधन प्राप्त करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए। तो जब वो दूसरे स्थानों में जाते हैं तो वहां की जनसंख्या ऑलरेडी पहले बढ़ी हुई होती है, पर दूसरे स्थान से जब वो लोग उस स्थान में जाते हैं तो वहां की जनसंख्या और बढ़ जाती है, जिससे लोगों को निवास प्राप्त नहीं हो पाता और वो ऐसी जगहों पर या खाली स्थानों पर जाकर अपना निवास स्थापित कर लेते हैं। इसका दूसरा कारण यह है कि प्राकृतिक प्रकोप। कई बार क्या होता है ना कि जैसे बाढ़ आ जाती है या सूखा आ जाता है, जो नदी किनारे के जो शहर या ऐसे होते हैं वहां पर बहुत बार बाढ़ आ जाती है, तो जिसके कारण वहां के जो लोग हैं वो दूसरी जगह जाने लगते हैं कि वहां पर उनका निवास स्थान, उनका कार्य सब कुछ नष्ट हो चुका होता है। तो उन्हें मतलब जीवित रहने के लिए किसी और साधन की आवश्यकता होती है। तो वो लोग अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों में जाते हैं। तो ये प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी लोग अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। इनका तीसरा कारण है नगरीय आकर्षण। तो नगरीय आकर्षण से हम आशय यह लगा सकते हैं कि वहां पे क्या बहुत सारी फैसिलिटीज पाई जाती है नगरों में। लाइक बहुत बड़े बड़े मॉल्स पाए जाते हैं, मूवी थिएटर्स पाए जाते हैं, हर सुख सुविधा की चीजें वहां पे उपलब्ध होती हैं, जिसके कारण लोग उस मतलब नगरों की ओर या उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। इसी कारण वो अपनी जगह को छोड़कर वहां जाके रहते हैं और उन्हें वहां निवास के स्थान नहीं मिल पाते, तो वो किसी भी खाली स्थान पर अपना निवास स्थान बना लेते हैं। इसका चौथा कारण है गरीबी और रोजगार। तो गांवों या ऐसे कस्बों में क्या होता है, वहां पे रोजगार के अत्यधिक साधन उपलब्ध नहीं होते, इसलिए व्यक्ति अपने स्थानों को छोड़कर नगरों में जाकर रहते हैं और वहां पे रोजगार प्राप्त करते हैं। रोजगार तो उन्हें मिल जाता है, परंतु वो लोग अपना निवास स्थान नहीं बना पाते। इसके कारण वो ऐसे स्थानों में जाकर रहने लगते हैं जहां पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, पर उन्हें रहने और सोने के लिए जगह अवश्य मिल जाती है। और इसका अंतिम कारण है
मकानों की कमी। ये इसका सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि मकानों की कमी की वजह से ही तो लोग अपने उस स्थान मतलब मकानों में न रहकर गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सो गंदी बस्तियां, हम आपको इस विवरण से एटलीस्ट ये समझ आया होगा कि गंदी बस्तियां किन कारणों से होती हैं। पहला, जैसे हमने देखा, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, नगरीय आकर्षण, गरीबी और रोजगार और मकानों की कमी। तो इसका सबसे मुख्य कारण है मकानों की कमी, क्योंकि शहरों में आपने देखा होगा जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है और वहां मकानों की कमी हो जाती है कि लोग इतने सारे हो जाते हैं कि उनके लिए एक हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक मकान नहीं मिल पाता। इसलिए वहां पे ऐसी बहुत सी खाली जगह होती हैं जो ऐसी कचरे से, कूड़े करकट से भरी होती हैं। तो लोग वहीं पर जाकर अपना निवास स्थान बना लेते हैं। इसी कारण उस स्थान को गंदी बस्ती कहा जाता है, जहां पर ना तो बिजली की सुविधा होती है, ना पानी की, ना भोजन की, ना पानी निकासी की। ऐसे स्थानों को हम गंदी बस्ती कहते हैं। सो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।